करना क्या उसको बड़ी बात है। नॉर्मल भागना वो भागना है, या ये जो एथलीट भागता है इसमें फर्क क्या है? रनिंग आप भी कर लेंगे, लेकिन जो आपका एक्शन होगा, जो आपका स्टाइल होगा, ठीक है, जो आपका पिकअप पॉइंट होगा, ठीक है। आपने स्टार्ट कैसे लेना है, तो आप यहाँ से वहाँ तक 100 मीटर करेंगे तो आपकी सांस ऊपर नीचे हो जाएगी। एथलीट इजीली करके निकल जाएगा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है। फिनिशिंग लाइन आप देखती हैं तो आपको क्या उस वक्त लगता है? स्टार्टिंग लाइन पे खड़े होते हैं ना, तो सामने फिनिशिंग लाइन होती है और 8 एथलीट खड़े होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम वो फिनिशिंग लाइन मैंने विन कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में तक टफ कंपटीशन होता था, तो मतलब हम एक दूसरे को ट्रैक पे खड़े होते तो हम जानते ही नहीं थे आप कौन है। नेशनल प्लेयर भी आप यहाँ से निकाल जी। चुकी हैं। हम ये जानना चाहते हैं नसीम हमीद कितने आप यहाँ से निकालेंगे? तो नसीम हमीद बनने के लिए भी ना एक बहुत मुश्किल मरहला तय करना पड़ेगा, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी हर्डल्स उसको फेस करना पड़ेंगे, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सही। इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से अक़ीदत व ख़िराज ज़वात मुक़द्दसा के हुज़ूर प्रोग्राम सक्सेस मेंटरी में मैं हूँ आपका मेज़बान ग़ज़नफ़र जावेद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी शानदार शख्सियात से कि जिन्होंने ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र तय किया और आज वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनका सफ़र ही मशाल राह की हैसियत रखता है। आज हम जिस शख्सियत का तारुफ आपसे करवाने जा रहे हैं, इनके बारे में यूँ कहना चाहता हूँ मैं कि ये 8 फरवरी 2010 एक ऐसी तारीख रकम हुई जब एक रिकॉर्ड कायम हुआ। पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहले कहा जाए कि किसी एथलीट लड़की ने इतना बड़ा रिकॉर्ड कायम नहीं किया था। 100 मीटर की रेस में 11.18 सेकंड में ये रिकॉर्ड कायम हुआ और एक ऐसा रिकॉर्ड था जो आज तक 2024 में ये रिकॉर्ड अब तक नहीं टूटा। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिनके बारे में आप जान चुके हैं, जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। नसीम हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनके ख्यालात क्या हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मतलब इस तरह से स्पोर्ट्स पे जब बात होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और दिल चाहता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारे ग्राउंड में हो रही हैं, वो लोगों तक पहुँचाएँ। तो नसीम साहिबा बताइए, फिर आपने जब ये कॉलेज लाइफ से आगे बढ़ी और मुख्तलिफ एजाज़ात के साथ आगे चली, तो आगे क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी आपको? जो गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट होती है वो आपको मिली? देखिए, हर्डल्स तो हर जगह पर आपको फेस करना पड़ेगा। आप कहीं पे नॉर्मल लाइफ भी गुजार रहे हैं तो आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स जो है ना, बहुत एक अलग फील्ड है। सही है। स्पोर्ट्स में एक तो खुद को मजबूत होना होता है। ठीक है। आप मेंटली स्ट्रांग हुए हैं, मेंटली स्ट्रांग हो गए तो आप सब चीज़ें कर लेंगे। अगर आप यहाँ से दिल और दिमाग से तैयार नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो और मेरा जो डिपार्टमेंट था आर्मी, आपको पता है कि वो तो बिल्कुल फौजी माहौल है। आपने जाना है और आपको लड़की या लड़के वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म है। आपने बस ग्राउंड में जाके आपने ट्रेनिंग कर रही है, आप ट्रेनिंग करनी है। और हम लोग रो रहे होते थे, थक रहे होते थे, कोचेस कहते थे ग्राउंड में कोई नहीं मरा है आज तक, तुम लोग ट्रेनिंग करो, कुछ नहीं होगा। सांस चल रही है ना अभी। हाँ, वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर कुछ होगा तो हम हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन वो चीज़ें ना इतनी मैटर नहीं करती थी। जब आप पीछे पलट के देखते हैं ना तो हम सोचते हैं कि यार वो कितना अच्छा माहौल था कि हम हर चीज़ के लिए एफर्ट करते थे। सही है। और आज जब एक नाम बन जाता है, जब आपकी पहचान बनती है, सही है, तो वो सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं कि कम से कम आप अपनी मेहनत से आगे बढ़े हो। आपके जो सपोर्टर्स थे, जो आपका डिपार्टमेंट था, आपके कोचेस थे, आपके पेरेंट्स थे, आपके फ्रेंड्स थे, जो आपको मोटिवेट करते थे। और कुछ अच्छा, मेरी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं कि मेरा बस कहने की बदकिस्मती उसमें ये रही कि मुझे इंजरीज बहुत हो गई थी, हैमस्ट्रिंग। तो उसकी बिना पर ना मुझे बड़ा अपने ही ग्राउंड के अंदर अपने ही फ्रेंड्स जो मुझे कहते थे, जब मैं वॉक करती थी तो मुझे मेरे ग्रुप से निकाल दिया था। अच्छा। उन्होंने कहा था कि अब ये स्प्रिंटर ग्रुप में नहीं करेंगे ट्रेनिंग, तो मैं लॉन्ग जंप में। मैंने कहा मुझे इंजरी में लॉन्ग जंप कैसे करूंगी, स्प्रिंट नहीं कर पा रही। तो वो मुझे कहते थे कि नहीं। तो फिर कुछ लोग मुझे मजाक बनाते थे कि अब नसीम हमीद अब वॉक करेंगी। साथ के जो रनर्स हाँ, वो लड़के लड़कियां जो भी, वो कहते हैं ना जिसकी जितनी सोच होती है वो उतनी ही बात करता है। तो वो चीज़ ना मुझे बड़ी हर्ट करती थी। और मैं उसको, और एक गुस्सा होता है ना प्लेयर का, तो वो गुस्सा मैंने कभी उनको शाउट करके नहीं निकाला। उनको मैंने बताया कि नसीम हमीद ये भी कर सकती है। आपने साबित करके बताया। हाँ, तो मेरा कभी ये नहीं हुआ कि मैं किसी से उलझी नहीं, मतलब मैंने कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया। मैं उसको ये कहती थी अच्छा चलो ठीक है। वो होता है ना कि थोड़ी देर के लिए दिल को छोटा कर लिया, या आप ऐसे कहते हैं कि आप रो दिए किसी बात पे ना, तो मैं रोती नहीं थी।
मतलब या मैं किसी चीज के लिए ये नहीं बोलती थी इसने मुझे ऐसी बात क्यों कह दी, ठीक है, जो मेरे मिजाज के मुताबिक है। सही है, उसको बिल्कुल अपने फोकस से हट जाऊँ ना, तो मेरा ये होता था बेशक ही कितना भी कोई बातें करें, मुझे कितनी भी इंजरीज हैं, इवन कि मुझे मेरे अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स कहते थे कि ये देखो तुम्हारा मसल ठीक नहीं है, इतने ज़्यादा टिश्यूज डैमेज हो गए हैं, अब तुम चलना इतना मुश्किल से होता है। सही है, तो मैं उनको बाहर आके कहती थी डॉक्टर पागल है मतलब ये मैं खेल सकती हूँ। सही है, आप ये सोचिए मैं बिफोर और आफ्टर है ना अपना फिजियो करवाती थी। ओके, मैं जा रही हूँ तो ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट हो रहा है, फिर उसके बाद भी मैं जाती थी। अच्छा दर्द इतना शदीद होता था कि जब वो फिजियो हो रही होती तो मेरे आंख से आंसू निकल रहे होते थे बताइए, कि मतलब मुझसे चला भी नहीं जा रहा होता था ना। ठीक है, ठीक है, तो वो जो तकलीफ होती है ना वो आपको, सही है, और फिर लोगों की जो बातें होती हैं, तो हम बाज दफा ना लोगों की बातों से ना दिल छोड़ देते हैं, सही है, हम हिम्मत भी हार देते हैं और हम कहते हैं कि बस अब नहीं कर सकते कुछ भी। सही है, वहां से तो कहानी खत्म नहीं और होती ना, वहीं वो से तो शुरू होती है। शुरू होती मतलब आपको लोगों को बताना होता है है, कि आप पीछे नहीं हट सकते। अगर आप आए हैं मैदान में तो आप जीतने के लिए आए हैं, क्या बात, आप वापस जाने के लिए नहीं आए। क्या बात, मैं जब अपने डिपार्टमेंट आर्मी में गई थी तो मुझे फर्स्ट टाइम में किसी ने कहा था या तो ये आर्मी से भाग जाएगी सही है, या ये आर्मी में रह जाएगी। यानी इतनी सख्त ट्रेनिंग के अंदर ये भाग जाएगी या तो या रह हाँ, जाएगी, वो ये होता था कि लड़की है कहाँ, कराची की लड़की, वो लोग सब कहते थे कि नहीं हाँ, कर पाएगी बिल्कुल टफ ट्रेनिंग। नहीं होती तो ना मैंने कराची कहा की आप लोगों की गलत फहमी है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया, उन्हीं को मैंने ट्रेनिंग उन्हीं के साथ की। पाकिस्तान कैंप में मैं ज़्यादा रही हूँ। अच्छा मेरा सिलसिला ऐसा रहा है कि मैं आर्मी कैंप में बहुत कम रही अपने, सही है, मैं जितना भी टाइम रहा ना मेरा पाकिस्तान कैंप में रहा। ओके, अच्छा प्रोटोकॉल मिलता था, नाम पेरेंट्स था। ने कहाँ तक सपोर्ट किया आपको? पेरेंट्स का तो बिल्कुल कहते हैं ना कि अगर मैं बात करूं कि पेरेंट्स अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं होती, बेशक ऐसी, क्योंकि तो उसमें क्या वालिदा की सपोर्ट ज्यादा थी, मेरे वालिद साहब की मेरे support अब्बू ज्यादा की बहुत सपोर्ट थी, थी? अच्छा, सबसे माशाल्लाह, ज्यादा। वालदा तो चलो वो तो उनसे मैं बेटियों बात के साथ- करती हूँ ना, वो तो बेटियों के साथ तो हाँ, माँ का माँ का होता ही दोस्तों प्यार, वाला सही होता है। है, लेकिन मैं अपनी माँ से ज्यादा अपने Father वालिद साहब के साथ जो है ना मेरी बहुत ज्यादा सही है, गुफ्तगू होती थी। कोई Understanding. चीज़ें बात करनी होती थी तो मैं अपने अब्बू से डिस्कस करती थी कि ये चीज़ें। और मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ कि जब मैं कैंप से वापस आती थी सही है, और मैं यहाँ पर भी आके ट्रेनिंग खत्म नहीं करती थी अपनी, तो मुझे हॉकी क्लब जाना होता था। ठीक है। मैं रोज़ाना अपनी ट्रेनिंग के लिए जाती थी, चाहे मुझे ग्राउंड में जाके बैठना हो या हल्की फुल्की ट्रेनिंग करनी हो, लेकिन मैं ग्राउंड में लाजमी जाती थी। ठीक है, और जब मुझे इंजरीज हुई थी तो मेरे वालिद साहब जो है ना वो मेरे अक्सर होता है ना कि बच्चों को लाड में बिल्कुल, पाँव दबा पाँव देते हैं दबाते कुछ, तो मैं चौंक के उठ जाती थी सोते हुए कि अल्लाह मतलब हू। मेरे वालिद साहब क्या कर रहे हैं। तो मैं उनको सही है। मना करती थी कि ये इस तरह से नहीं करें क्योंकि ये खैर है, अच्छी वो चीज़ नहीं है, father है क्योंकि लेकिन वो कहते थे तुम नींद में रो रही थी, अल्लाह, तुम्हें इतना दर्द था कि तुम जो है ना जब सो रही थी ना तो तुम्हारे ऐसे लग रहा था कि तुम्हें बहुत दर्द है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ किया। सही है, तो फिर मैं उनसे कहती थी नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है बिल्कुल। है, तो वो सब कहते थे तुम मेरी बेटी तो होनी, बेटों वाली हिम्मत है क्या तुम्हारी। बात, तो वो एक हौसला। आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, ठीक है, छोटी सिस्टर है, फिर भाई है। ठीक है, और हम मेरी छोटी सिस्टर फुटबॉलर है अच्छा, वो माशाल्लाह। वो उन्होंने भी अब आपसे इंस्पिरेशन ली हाँ, वो देखिए एक घर में सिलसिला शुरू हो जाता है ना स्पोर्ट्स का, तो स्पोर्ट्स का, तो वो फिर और भाई आपको क्या एक करते हैं? भाई स्पोर्ट्स में नहीं है अब सब यही हंसते हैं कि दोनों बहनें माशाल्लाह स्पोर्ट्स में, लेकिन भाई जो है वो बिल्कुल अलग अलग फील्ड में है। जाहिर है। ना उसको स्पोर्ट्स का शौक है ना अच्छा, कुछ है, कभी कभी जिम में चले जाते हैं तो वो अच्छा। अलग बात है, लेकिन भाई ने कभी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लिया मेरा। ठीक है, ठीक है। अब जो बच्चे आपके साथ एकेडमी, आपने एकेडमी रन किया, एकेडमी एक एकेडमी जिसमें हम बैठ के ये आपके साथ कंडक्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, तो ये एकेडमी नसीम हमीद एकेडमी कब बनी? 2000 ये मुझे ये जो एकेडमी का जो हमने स्टेप लिया ना, तो ये सिलसिला तो 2010 के बाद शुरू हो गया था। ठीक है, तो लेकिन 2013 में मुझे एकेडमी मिल गई थी, ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो एफर्ट थी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की थी, अच्छा, मोहम्मद जो शाह, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। माशाल्लाह, जबरदस्त, अब वो हयात very नहीं nice, है, तो बहुत अच्छे वो इतने स्पोर्ट्स लवर थे, बहुत sports मतलब lover। उन्होंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इतनी करवाई, बहुत ज़्यादा, और सिर्फ मैंने उन्हें अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था क्या बात, कि मुझे देखिए मैं तो चली गई, लेकिन मेरे एरिया की जो बच्चियां हैं उनके पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, चले हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, एकेडमी खोलने का तो आपका इरादा था ही, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि आपने अपने ही होम टाउन में क्यों इसको सोचा। लोग जब ऊपर चले जाते हैं, मेडल्स, ये पैसे वैसे सब हो जाते हैं, तो इंसान सोचता है कहीं और जाके एकेडमी बनाया जा रहे, वो पैसे का भी हवाला होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपकी जो पहचान होती है ना सही वो है। आपका कभी पीछा नहीं छोड़ती, ठीक है, ठीक है। और वो जो पहचान होती है ना वही आपकी असल जो है, कहा मेरा होम टाउन है कोरंगी, तो मैंने यही बोला था कि मैं कोरंगी में ही रहती हूँ और मैंने कोरंगी में ही रहना है।
अच्छा। वो इसलिए क्योंकि जीत कर कहीं और जाने से क्या फायदा, मेरा नाम कोई बहुत ऊंचा थोड़ी हो जाएगा। अगर आप बहुत सारे लोग अभी भी मुझे ये बात बोलते हैं कि आप शायद डिफेंस में शिफ्ट हो गए हो या कहीं, मैंने कहा नहीं मैं कोरंगी में रहती हूँ। और कहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, कहते हैं हमें नहीं पता था, हम समझे शायद आप शिफ्ट हो गए हो। तो आपकी कहीं और जाने से आपकी पहचान चेंज नहीं हो जाएगी, या आपने जहाँ से लिया है ना, जो ये लोग प्यार करते हैं, जो ये लोग पहचानते हैं आप लोगों को, वो कहीं और जाके शायद वो वाली बात ना आए। सही बात है। तो जो आपका होम टाउन होता है ना, उसको भूलना नहीं चाहिए। जो आपने जो उस वक्त उस दौर के अंदर जो परेशानियां झेली थी, अब वो नहीं लगती हैं। तो आप चाहती थी कि वो बच्चियां जो आने वाली हैं वो फेस ना करें। ऐसे सिर्फ बच्चियों के लिए है एकेडमी या उसमें बच्चे अंडर 16 बॉयज तक आते हैं हमारे पास। उसमें ये होता है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे हमारे पास प्रैक्टिस करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जब लड़कियों का जो टाइम होता है, जो गर्ल्स टाइमिंग्स है, उसमें बॉयज टाइमिंग्स ना रखें, क्योंकि थोड़ा सा होता है पेरेंट्स थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि यहाँ पर आने वाली बच्चियों को हम सिक्योर कर सकें, और वो थोड़ा सा भी ऐसा फील ना करे कि अनकंफर्टेबल ना लगे उन्हें कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर सकते। टाइमिंग्स अलग अलग होती हैं, सारी बात है, डेज भी अलग होते हैं। तो ये एकेडमी से तकरीबन 11 साल का अरसा आपको गुजर चुका है, 2.5 से ज्यादा टाइम गुजार गया। इसमें कितने प्लेयर आपने निकाले जो नेशनल इंटरनेशनल खेलने गए? यहाँ से माशाल्लाह फुटबॉल टीम में भी बच्चियां गई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। क्रिकेट में भी बच्चियां गई हैं। और जो मैंने अभी जिक्र किया था आपसे पहले, जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि हमारी बच्ची अब रेफरी बनी है, पाकिस्तान की पहली रेफरी है जो अब मैचेस वगैरह भी करवा रही हैं फुटबॉल की। अब वो भी हैं, और माशाल्लाह जितने बच्चे हैं वो अपनी अपनी जॉब्स भी कर रहे हैं। सही है। हमने किसी को रोका नहीं है कि नसीम हमीद स्पोर्ट्स एकेडमी में आप आ रहे हैं तो आप हमारे लिए खेलें या कुछ है, या इस तरह से हमने कभी उनको मना नहीं किया, बल्कि हम उनको मौके प्रोवाइड करते हैं कि आपको यहाँ पर जाना है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसको अवेल करें। तो वो अपने घर को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं। यहाँ आप कोई फीस भी चार्ज करते हैं? देखिए, फीस रखने का मकसद ये है कि बहुत मिनिमम है, मतलब उसमें मैक्सिमम हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बच्चियाँ आती है ना, हमें उनके हालात नहीं पता, और यहाँ पर बच्चियाँ कुछ ऐसी हैं जो पे कर सकती हैं, तो हम उनको वो डिफरेंट जो कोचेज हैं ना, जो स्पेशली हमने कोचेज रखे हैं क्रिकेट के, फुटबॉल के, तो उनको हमने पे करना होता है। वो भी आप पैसे इसलिए नॉमिनल से चार्ज करते हैं ताकि नॉर्मल फीस है। और देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर बिल्कुल फ्री कोई चीज कर देते हैं ना तो उसमें बच्चे भी नहीं आते, पेरेंट्स भी इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन फीस हमने ऐसे रखी है कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ठीक है। तो आप जो बच्चे आजकल की ट्रेनिंग करते हैं, जिस दौर में आप ट्रेनिंग करती थी, आप उससे मुतमईन हैं कि वो सही करते हैं ट्रेनिंग? आज मैं बच्चों के साथ सेशन कर रही थी, नहीं मैं आपको बताती हूँ मजे की बात, क्योंकि हमारा आज गर्ल्स जो कैंप हमारा स्टार्ट हुआ है और ये 21 सितंबर तक है। ठीक है। तो उसमें किस चीज़ का कैंप लगा है? ओवरऑल है हमारा। अच्छा। क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, एथलेटिक्स भी है, सब हमने किया हुआ है। स्पोर्ट्स के हवाले जी, स्पोर्ट्स यानी कि मल्टी इवेंट्स हैं इसमें। ठीक है। ट्रेनिंग का देखिए मकसद होता है कि हमने आज 1 महीने 2 हफ्ते या 2-3 हफ्ते ट्रेनिंग करके छोड़ना नहीं है। अगर आपने आगे कंटिन्यू करना है तो आप इसको आगे रखो, इसको बिल्कुल सीरियस होके करें ट्रेनिंग, क्योंकि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सोशल मीडिया यूज करो, लेकिन जो ड्रिल्स आपको करवाई जा रही है वो देखो जाके आप, आपके फायदे की बात है। हाँ, मैंने उनको ये बोला कि सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कर लो, ताकि आपके पेरेंट्स भी सोचें कि हाँ बच्चा कोई चीज देख रहा है। आजकल एक बड़ा मसला तो ये भी है ना कि अब बच्चों को उन गैजेट से निकालना बड़ा मसला है, यानी वो नहीं, यहाँ के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आज जो मैं आपको अभी हम इस इंटरव्यू में वीडियोस भी शेयर करेंगे, आप देखिएगा कि आज कितनी बच्चियां थी। अच्छा जी, और बच्चे भी प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं ना, सिर्फ हमने इन्वायरमेंट देना नहीं है, बच्चों को जब तक इन्वायरमेंट नहीं देंगे ना तब तक वो नहीं आएंगे। अगर आप बच्चियां यहाँ पर आके बोलेंगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो कभी भी दूसरे दिन नहीं आएंगे आपके पास। वो देख के जाएंगे या तो कुछ कि ट्रेनिंग कोई इतनी खास नहीं है, या कोई एक्टिविटी नहीं है, या कोचेज इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोचेज माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और वो अपना फुल टाइम दे रहे हैं यहाँ पर और अपना बेस्ट कर रहे हैं। फुटबॉल है, फुटसल है, क्रिकेट है, हम कराटे भी करवाते हैं, एथलेटिक्स तो जाहिर सी बात है मेरा अपना इवेंट है, तो एथलेटिक्स तो पहले नंबर पर है। तो अभी आपने बताया कि नेशनल प्लेयर्स भी आप यहाँ से निकाल चुकी हैं, हम ये जानना चाहते हैं नसीम हमीद कितनी आप यहाँ से निकालेंगे? देखिए, नसीम हमीद बनने के लिए भी ना एक बहुत मुश्किल
मरहला तय करना पड़ेगा, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी हर्डल्स उसको फेस करना पड़ेंगे, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सही। हम सिर्फ एथलीट के बारे में बात कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग वो तो आप ही करवाती होंगी डेफिनेटली, और कोचेज हैं, सारे कोचेज भी हैं, सेशंस होते हैं हमारे। आप क्या समझती हैं कि उनमें से कोई ऐसी बच्ची जो आपको दिखती हो ये एक टैलेंट है जिसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, 2-4 बच्चियां ऐसी हैं? अच्छा, हमने ना पहले वाला जितने भी टैलेंटेड बच्चे थे ना, सब या तो डिपार्टमेंट में चले गए या टीम्स में चले गए, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब जगह आउट ऑफ कंट्री भी हैं हमारे बच्चे जा चुके हैं। अब जो नया हमारे पास पूरा एक स्क्वाड आया है, तो उसके अंदर हमारे पास अब बच्चियां, अब उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे इवेंट वाइज। मैं फिर से सवाल रिपीट करता हूँ, सवाल मेरा ये था कि जितनी बच्चियां आपके हाथ से ज़ाहिर निकली या जो खिलाड़ी आपने निकाले, चाहे वो बच्चे हों बच्चियां हों, डिफरेंट जगह पे वो अपनी परफॉर्मेंस दे भी रहे हैं, कहीं ना कहीं डिपार्ट से खेल रहे हैं, आपने अपनी पूरी जर्नी में देखा, 11 साल की जर्नी में, कोई ऐसे बच्चे जो आपको लगा कि ये टैलेंटेड है? नसीम हमीद स्पोर्ट्स एकेडमी की फुटबॉल की टीम बहुत अच्छी थी, एथलेटिक्स में हमारी बच्चियां 100-200 मीटर विनर रही हैं कराची में, मैराथन में हमारी बच्चियां विनर्स रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इवेंट्स में जिस जगह पे नसीम हमीद स्पोर्ट्स एकेडमी की बच्चियां गई हैं, उन्होंने अपना नाम बनाया है। ज़बरदस्त है। क्या आने वाले जो यूथ है उसके बारे में क्या एक मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, अभी तो हमारा ना फोकस डिफरेंट चीज़ों में डिवाइड हुआ है। ठीक है। हम एक स्पोर्ट में नहीं है, सही है। तो हमें उसके लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। एक अकेली नसीम हमीद ये काम नहीं कर सकती। सही है। बेशक किसी और भी ग्राउंड में चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारे जो यूथ है, हमारे बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं ना, उनको हम लोग सही रास्ता नहीं दिखा रहे अभी तक। सही है। हमने उनको डिवाइड कर दिया है। ठीक है। तो उनको फोकस करें, उनको एक ट्रैक पे लेकर आएं, तो तभी वो एक लाइन में आएंगे, उनको टारगेट्स पता चलेंगे कि उन्होंने आगे चल के पाकिस्तान का नाम रोशन कैसे करना है। एथलीट से मुराद क्या है? एथलीट से मुराद ये है कि वो एक फुली पैकेज है, अपने आप में एक उसकी फिटनेस, ठीक है, उसका नाम, उसका इवेंट, वो जहाँ जाएगा वो खुद को मनवाएगा। और एथलीट कभी हारते नहीं है, एक मर्तबा अगर हार भी गए तो वो उसके बाद दोबारा भरपूर तरीके से ग्राउंड में उतरता है। तो एथलीट कभी गिव अप नहीं करता। सही है। आप इतने मोटिवेशन सेशंस भी लेती हैं, बताती हैं और बच्चों को भी ट्रेन करती हैं, आपको क्या लगता है जो आपने जो हर्डल्स फेस किए थे, अब जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी वही हर्डल्स मिल रहे हैं, यानी वो ज्यादा हो गए, सैक्रिफाइसेस अभी उससे ज्यादा हो गए? क्योंकि देखें, एक तो हमारे जो मुल्क का हाल है उसमें एक तो बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, जो एक अलमिया है हमारे लिए कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा उसको प्रॉपर किट चाहिए, शूज़, जॉगर्स, जो कि एक नॉर्मल रूटीन से हट के चीज़ें हैं। तो वो हम कोशिश करते हैं कि जो हमसे हो सके वो हम प्रोवाइड कर दें। लेकिन जो आजकल के बच्चों का कह लें ना, टैलेंटेड बच्चे हैं, तो हम उनको पीछे नहीं हटने देते। सही है। हम खड़े हैं उनके पीछे, हम उनको आगे बढ़ाने के लिए हम पिक एंड ड्रॉप भी करते हैं समटाइम, तो कि मतलब ये बच्चा जो है इवेंट करे। मेरी छोटी सिस्टर जो फुटबॉलर है, इवेंट्स पे बच्चों के साथ खुद भी जाती हैं कि उनको इवेंट्स करवाना है, चाहे वो आउट ऑफ सिटी हो, चाहे वो सिटी के कराची में कहीं पर भी हो, तो वो साथ जा रही होती हैं। तो ये कि हम जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। अच्छा, सब ये कहते हैं रनिंग करना क्या कोई बड़ी बात है, रनिंग तो कोई भी बिल्कुल। तो रनिंग के ऊपर मेरा सवाल है कि ये जो रनिंग है, ये नॉर्मल भागना वो भागना है, या ये जो एथलीट भागता है, इसमें फर्क क्या है? मतलब क्या चीजें हैं? बहुत फर्क है। देखें, मैं आपको बोलूँगी ना, आप यहाँ से वहाँ तक भागें तो आप भाग कर तो आप भी चले जाएंगे, रनिंग आप भी कर लेंगे, लेकिन जो आपका एक्शन होगा, जो आपका स्टाइल होगा, जो आपका पिकअप पॉइंट होगा, आपने स्टार्ट कैसे लेना है, आपने बीच में रनिंग के नहीं, सांस तो छोड़ दें, सांस तो उस टाइम तो आपको सांस की फिक्र नहीं होती, आपको फिनिशिंग की फिक्र होती है। आपने कितने टाइमिंग में, एक तो टाइम आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने कितने टाइम में करना है, और दूसरा ये कि अगर आप कहते हैं ना कि एथलीट, तो आप यहाँ से वहाँ तक 100 मीटर करेंगे तो आपकी सांस ऊपर नीचे हो जाएंगे। एथलीट इजीली करके निकल जाएगा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है, उसको टेक्निक्स पता है, उसको अपना रनिंग स्टाइल पता है कि उसको कैसे रखना है, उसको फिनिश कैसे करना है, उसको स्टार्ट कैसे करना है, तो उसको तमाम चीजें पता होती है। एथलीट के लिए स्टेमिना कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तो कहने कि मैंने आपको बताया ना कि जब नसीम हमीद, अब मैं अपनी बात करूं कि मैं किस तरीके से ट्रेनिंग करती थी, कुछ है तो एक सेकंड्स मैंने आपको बताया ना, उसके लिए हम सालों मेहनत करते थे। तो वही होता है कि स्टेमिना, इंड्योरेंस, आपकी फिटनेस बहुत मैटर करती है। सबसे बड़ी आपकी डाइट,
जो सबसे इम्पोर्टेंट, और आपका रेस्ट टाइम, जो आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं करते। तो उसके लिए क्या मशवरा देना चाहती हैं? अगर एथलीट है कोई बच्चा तो वो खेल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अपना एक टाइम सेट कर लेना चाहिए कि मेरा एजुकेशन टाइम है, ये मेरा ट्रेनिंग टाइम है, एकेडमी टाइम है, ये मेरा स्लीपिंग टाइम है। आजकल के बच्चे जो है ना वो लेट नाइट तक मोबाइल उन चीज़ों में लगे रहते हैं, वो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को भी चेक इन बैलेंस करना चाहिए कि अगर हम रात में बच्चों को देखें कि अगर सुबह उसने अर्ली स्कूल जाना है, क्योंकि अगर 7 बजे 7 साढ़े 7 बजे स्कूल जाता है बच्चा, अगर वो 1 डेढ़ बजे सोएगा तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी। ठीक है। तो पहले तो उसकी रेस्ट ख्याल रखें कि उसका नींद का टाइम क्या है, फिर उसकी डाइट कैसी है, वो खाने में क्या चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहा है, क्या वो हेल्दी फूड ले रहा है या नहीं, तो वो बहुत मैटर करता है। क्या डाइट होनी चाहिए एक एथलीट की? देखिए आजकल के बच्चे ना डब्बे वाले जो जूसेस आते हैं उन पे चले गए हैं। सही है। कुछ फ्रेश जूसेस की बजाय फ्रेश जूसेस नहीं लेते हैं, एग्स वगैरह नहीं लेते हैं बॉइल्ड और इस तरह से, और फ्रूट्स, मैं कहती हूँ कि फ्रूट्स की तरफ तो बच्चे भागते हैं। मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है कि मैं जिससे भी ट्रेनिंग करवाती हूँ या जो भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स एक कंप्लेन करते हैं हमारा बच्चा फ्रूट नहीं खाता। खाता ही नहीं है। खाता ही नहीं है। अब वो खाता ही नहीं तो दौड़ेगा कैसे? वो कहते हैं कि इसको वॉमिट हो जाता है या ये पता नहीं अजीब बिहेव करता है। सही है। तो वो कहते हैं कि इसने बचपन से तो आज तक अभी तक खाया ही नहीं। सही है। तो अब मुझे बताएं जो फायदेमंद चीज़ है, दूध पीना है या जैसे मिल्क टाइम है ना, मतलब रात में नहीं पी रहा, आप एग वाइट ले रहे हैं या कुछ ट्रेनिंग के हिसाब से, या आपने अच्छी डाइट लेनी है तो आपको ज़रूरी नहीं है, वेजिटेबल्स हैं आपकी बहुत ज़रूरी हैं, सी फूड्स हैं आपके पास, लेकिन आपने अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है। तो वो हम देखते हैं कि बच्चा पिज़्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, चिप्स खा रहा है, ट्रेनिंग के बाद फ्राइज है, कोल्ड ड्रिंक है, ये डाइट है। और हम लोग जब ट्रेनिंग करके बाहर निकलते थे तो हमारे कोचेस कहते थे कि फ्रूट लेकर आया करो घर से, मतलब आफ्टर ट्रेनिंग अगर आप फ्रूट यूज़ करते हैं या फ्रेश जूस यूज़ करते हैं तो आपको एनर्जी देता है। सही है। तो लेकिन अब ये चीज़ें नहीं आजकल नहीं है, अब नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ और इस प्रोग्राम की वसादत से एक बात इन्फॉर्मेशन चली जाए ताकि नाज़रीन तक, कि एक एथलीट जब ज्वाइन करता है उसको ये पता चलता है कि मैं अब एथलीट बनने वाला हूँ, यानी मुझे अब इस तरफ लाया जा रहा है कि मैं अब रनिंग करूँगा, एक्सरसाइजेस करूँगा, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है और कैसे वो चीज़ों को समझता हुआ आगे जाता है? देखिए पहले तो उसको अपना इवेंट डिसाइड करना होता है। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका, जैसे आप फॉर एग्जांपल वो एथलेटिक्स में आए, उनको लॉन्ग जंप करना है, लेकिन वो लॉन्ग जंप के लिए नहीं है। सही है। उनको स्प्रिंट्स हम करवा सकते हैं। ठीक है। तो वो स्प्रिंट्स के लिए कोचेस का, फिर कोचेस को चाहिए कि उसका इवेंट डिसाइड करें। स्प्रिंट से मुराद आपकी ये है कि तेज दौड़ना। ठीक है। फास्ट रनिंग जो है वो, और उसके बाद ये कि कुछ बच्चे थ्रो में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, तो हम ये जंप हैं, लॉन्ग जंप और हाई जंप, तो ये जंप्स हैं। शॉर्ट पुट हो गया, डिस्कस हो गया है, जैवलिन थ्रो हो गया है। सही है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो हम डिसाइड नहीं कर पाते, बच्चे हमारे आजकल के बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके लिए क्या बेस्ट है। सही है। तो वो फिर कोचेस की मदद से उनके लिए इवेंट्स किए जाते हैं। सही है। क्योंकि बच्चे का ट्रायल हो रहा होता है, वो जंप भी कर रहा होता है, वो थ्रो भी कर रहा होता है, वो स्प्रिंट भी कर रहा होता है, वो लॉन्ग रनिंग भी कर रहा होता है, शॉर्ट स्प्रिंट भी कर रहा होता है। तो उसमें डिसाइड हो जाता है कि बच्चा किस इवेंट में जाएगा। सही है। आपकी जो रनिंग में जो जैसे आप एथलीट जब भागते हैं तो उसमें कितने जो है इवेंट्स होते हैं? इसी को इवेंट कंसीडर कर लेते हैं? 23-24 इवेंट्स होते हैं। नहीं, रनिंग में तो देखें 8 से 10 इवेंट हमारे तो होते हैं, और उससे भी ज्यादा। पे जो भागना है जी, ट्रैक पे भागना है 100 मीटर से लेके। आपसे ये इन्फॉर्मेशन का सवाल है क्योंकि मैं चाहता हूँ वो बात सही तरीके से पहुँच जाए, क्योंकि हर नॉर्मल बंदे को ना ये बात पता ही नहीं होती। वो समझता है एथलीट है, उसने दौड़ना ही दौड़ना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक एथलीट ना, देखें अगर उसको लॉन्ग रनिंग करना है तो वो लॉन्ग रनिंग से मुराद है कि उसको ज्यादा देर उसको 5 चक्कर लगाने ग्राउंड के उसको 400 मीटर का ट्रैक है ना, एनसीसी हमारा, उसके 5 राउंड्स लगाने हैं। सही है। तो अब वो उसको समझ नहीं आती उसने जॉगिंग करना है या रनिंग करना है। अच्छा। देखिए जॉगिंग ये होता है कि वार्म अप कर रहे होते हैं, रनिंग ये होता है कि हम अपनी स्टैमिना को थोड़ा सा इनहेंस कर रहे हैं। जॉगिंग और रनिंग में क्या फर्क है? देखिए जॉगिंग हम वार्म अप के लिए करते हैं, ठीक है। जॉगिंग प्लस रनिंग ये होता है कि जिसमें हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि हमें कुछ टाइम चाहिए कि मैं अगर किसी बच्चे को बोलूँगी कि जाके आप वार्म अप करके रहो और आपने 2 राउंड्स लगाने, तो वो 2 राउंड्स बहुत नॉर्मली लगाएगा। सही है। बहुत आराम से लगा लेगा। लेकिन जब हम उसको बोलेंगे ना कि जॉगिंग प्लस रनिंग करना है, तो वो पहला राउंड स्लो लगाएगा, उसके बाद वो स्पीड अपनी बढ़ाता रहेगा, हर राउंड में बढ़ाता रहेगा। उससे ये होता है कि उसका स्टैमिना भी बढ़ जाता है। ठीक है। और स्टैमिना जब बढ़ता है तो फिर हमें पता चल जाता है कि अब ये जॉगिंग जो है ना, जॉगिंग तो वो 15 मिनट्स 20 मिनट्स भी कर सकता है, लेकिन जो वो रनिंग
जॉगिंग प्लस रनिंग आ जाएगा ना तो पता चलता तो है फिर आपको पता चलेगा कि इसका उसने स्टेमिना कितना 4 राउंड बोले थे तो उसने 2 लगाए। अच्छा तो ये आप तब फैसला कर पाते हैं कि ये किस तरफ जाए। किस तरफ जा रहा अच्छा, है। ये जो 100 मीटर्स 200 मीटर्स 400 इसका फैसला भी आप उसी रेस से करके लगाते नहीं, हैं? इसका फैसला उस पे होता है कि जब हम टाइम ट्रायल्स लेते हैं बच्चों के, हम है। जैसे 10 मीटर्स हो गया, 20 मीटर्स हो गया, सही 50 है। मीटर्स हो गया, 60 मीटर्स हो गया, शॉर्ट स्प्रिंट्स करवाते हैं। ठीक है। और अगर जैसे बच्चे कहते हैं ना कि हमने 200 करना है तो 200 थोड़ा सा Long ज्यादा होता है। इवेंट होता है। सही है। है स्प्रिंट वो भी ठीक है। 100-200 स्प्रिंट्स में आता है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है तो वो फिर हम उसका टाइम देखते हैं तो ठीक वो है। फिर पता चल जाता है, उसकी स्टेप से पता चल जाता है कि ये 200 में भी कर सकते हैं कि नहीं, सही है। स्टेमिना पता चल जाता है ना। ऑफ द रिकॉर्ड आपने एक मुझे इन्फॉर्मेशन दी, चूंकि मैं चाहता हूँ कि वो आप नाज़रीन को बताइए। ये जो बात आप कर रही थी कि जो आपने जो 60 मीटर्स की रेस जो आपने जीती थी उसका ट्रैक कैसा था, और जो आपने 100 मीटर्स की रेस दी थी उसका ट्रैक कैसा था? दोनों में फर्क है। देखिए ओपन एरिया में 100 मीटर होता है। ठीक है। और 100 मीटर अब तो इतने अच्छे अच्छे स्टेडियम में ग्राउंड्स बन गए हैं सही है। कि कवर्ड भी होते हैं। ठीक है। लेकिन 60 मीटर इंडोर का मकसद ये होता है कि वो बिल्कुल फ्लैट होता है। ओके। ठीक है। और लेकिन जब उसको फिनिश कर रहे होते हैं तो आगे मैटर्स लगे होते हैं कि 60 मीटर का पूरा इंडोर कवर्ड होता सही है। है। तो वो हम जब रेस फिनिश कर रहे होते हैं तो हम क्योंकि बिल्कुल अपनी सामने बॉल स्पीड- होती है हमारे, स्पीड पे काबू जी स्पीड काबू करनी होती है। और वो थोड़ा सा कर्व में होता है। ओके। 200 भी उसमें आप ऐसे लगा रहे होते हैं जैसे आप कर्व में कोई कर्व चीज़ में कर रहे भाग रहे हैं। हैं। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है और वो छोटी एरिया में होता है। सही है। 100 मीटर और 400 मीटर ओपन एरिया में होता है तो उसको हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम उसका कर्व थोड़ा सा क्रॉस पे कर दें या कुछ इस तरह सही से। है। तो उसमें भागना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल होता है। मुश्किलात को आप जब फेस करती हैं तो कोई ऐसा मोटिवेशन का जुमला जो कभी किसी पेरेंट ने आपको बताया हो, आपके पेरेंट्स ने बताया हो, कोई बुजुर्ग ने बताया हो, आपकी किसी टीचर ने बताया हो, वो क्या जुमला है जो आपको मोटिवेशन दिलाता है? या ये इसको कह सकते हैं कभी अल्लामा इकबाल के किसी शेर ने आपको? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ कि मेरे लिए जो लाइफ में रहा है ना मोटिवेट जो करने वाले लोग रहे हैं वो मेरी मदर हैं, मेरे फादर हैं और मेरे टीचर हैं। अच्छा। जो स्कूल क्लास 6 से जो मेरी मिस मुनव्वर हाशमी जो होती थी अच्छा। स्कूल में, वही आपकी टीचर, वो बेस्ट टीचर थी मेरी। और उन्होंने कहा था कि देखो हम हार जीत जो है ना ये डिसाइड खुद नहीं करते। क्या बात। हार जीत का फैसला ग्राउंड में जाने के बाद होता है। वाह। अगर आप ग्राउंड में उतरने से पहले ही हार गए मेंटली तो आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर आप ग्राउंड में उतरने के बाद आपने ये सोच लिया कि मैंने जीतना है और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करना है तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। क्या बात है। तो उसका मकसद ये था कि मैं अपने टीचर को ये मिस, उनसे हम डरते भी बहुत थे तो हम कहते थे कि मिस आप हर टाइम भगाते रहते हो, हम ग्राउंड में इतने प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे इतने स्कूल्स होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये प्लेयर्स भी ना हर कोई नहीं बन सकता, एथलीट भी कोई हर कोई नहीं बन सकता। तो अल्लाह पाक ने सबकी सलाहियतें अलग अलग हैं और उसको पहचानो और उसको पहचान कर और उसको मकसद बना लो बस। सही बात है। एक और बात जो नाज़रीन को शायद नहीं पता होगी लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि जब आपने ये रिकॉर्ड बनाया तो रिकॉर्ड तो आप पाकिस्तान में बना कर गई थी, ये किसी को नहीं पता। जी मैंने बिफोर, हाँ देखिए वो हुआ ये था कि मैं बिफोर साउथ एशियन मैंने जब पाकिस्तान में ट्रेनिंग लास्ट अपना सेशन किया था तो मैं 11.86 में इधर कर चुकी थी। सही है। 11.86 मैंने आपने यहाँ भी कर लिया था। ये भी वो रिकॉर्ड है जो अभी तक किसी ने क्रॉस नहीं किया। हाँ मतलब वो पाकिस्तान में आप रिकॉर्ड ट्रेनिंग में बना चुके, ट्रेनिंग में बना चुके, लेकिन वो उसको ना हम एड्रेस नहीं करते क्योंकि वो जाहिर सी बात है जब तक नेशनल इंटरनेशनल या रैंकिंग में ना करें। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था ताकि पता चले, इंस्पिरेशन बने कि आप तो रिकॉर्ड यही बना कर गई थी। जब आप कॉन्फिडेंट हो गई थी जब आप वहाँ गई तो आपको था 100% कि आप तो रिकॉर्ड ही बनाने के लिए उतर रही हैं? नहीं मैं एक चीज बता दूं क्योंकि देखिए वो फीलिंग क्या थी वो उस टाइम का जो एक कह लें ना आपका जो एक इमोशनली आप होते हो कि यार मैं आपको एक ये वाकया मैंने एक किसी इंटरव्यू में पहले भी बताया था कि हमारे ना डिस्कस थ्रो में मेडल आया था या किसी इवेंट में थ्रो के इवेंट में मेडल आया था, गोल्ड हमने लिया था। ठीक है। तो उसमें ना नेशनल एंथम पाकिस्तान का हो रहा था तो मैं अपने रूम में, हम लोग नमाज का टाइम था तो नमाज पढ़ के हम फ्री हुए तो मैं अपने रूम में खड़े होके नेशनल एंथम हो रहा था, मैं अपने रूम में खड़ी थी। अच्छा। और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वाह वाह। और मैं ही कह रही थी कि काश मुझे भी ये मौका मिल जाए। क्या बात। मतलब वो एक होता है ना कि कबूलियत का टाइम था बेसिकली। और ये चीज़ ने मुझे ना बहुत पॉजिटिव रखा। जब मैं ग्राउंड में गई तो मुझे कोई किसी किस्म का डर नहीं था। सही है।
डर आपको तब होता है जब आपकी मेहनत नहीं होती। ठीक है। हाँ, ये था कि मुझे नहीं पता था कि मैंने गोल्ड विन करना है, मुझे ये पता था कि मैंने ब्राउन मेडल ले लेना है, ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर थर्ड पोजीशन पर आ जाऊंगी कुछ है, क्योंकि एक आपका ना एनवायरनमेंट होता है, लोग आपको बोलते हैं, कोचेज आपको कहते हैं ये जो टाइमिंग्स है इसमें हमारा थर्ड पोजीशन आ जाएगी कुछ है, तो जजमेंट होती है, वो जजमेंट होती है ना कोचेस की। सही है। जो टाइम मैंने जब पाकिस्तान में किया ना तो मेरा कोच मुतमईन हो गया, उन्होंने कहा कि कोचेस ने कहा कि बस ये तो जीत मेडल्स में हम मेडल्स में हैं। तो जब मैंने हीट क्वालिफाई किया उसके बाद मैं थोड़ी और कॉन्फिडेंट हो गई कि मतलब सैफ गेम में जब आप गई थी तो आपके साथ और कौन था? पाकिस्तान की एक और एथलीट थी मेरे साथ और बाकी हमारी पूरी टीम थी जो डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही थी। रनिंग में आप ही थी? रनिंग में मैं थी। तो 100 मीटर भी मैंने किया था। जबरदस्त। तो पाकिस्तान में हमारा एक ग्रुप होता था स्प्रिंटर का, स्प्रिंटर्स ग्रुप में 6-7 लड़कियां लड़के होते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। ठीक है। तो पाकिस्तान में तक टफ कंपटीशन होता था, तो मतलब हम एक दूसरे को ट्रैक पे खड़े होते तो हम जानते नहीं थे आप कौन है। मतलब उस टाइम आपने इवेंट करना है और इवेंट जिसने विन कर लिया वही चैंपियन है उस वक्त। ये होता और जब साउथ एशियन में मैंने विन किया तो मुझे क्या फीलिंग थी उस वक्त? उस टाइम बस ये था कि जब मैं ट्रैक पे खड़ी हुई और मुझे एक ऐसा कह लें कि हौसला था और उम्मीद थी कि कुछ अच्छा करना है। फिनिशिंग लाइन आप देखती हैं तो आपको क्या उस वक्त लगता है जब ये आपने एक कारनामा मैंने आपको बताया ना कि जब फिनिशिंग स्टार्टिंग लाइन पे खड़े होते हैं ना तो सामने फिनिशिंग लाइन होती है और 8 एथलीट खड़े होते हैं। ठीक है। तो उस टाइम वो फिनिशिंग लाइन मैंने विन कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे, क्योंकि मैंने बोला था आज ये मेरी है इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंट होना अलग बात है, ओवर नहीं होते हैं, क्योंकि आप जब मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं ना, आपने किया होता है कि आपने ये करना है तो और आपको अपनी मेहनत पर यकीन होता है, तो उस टाइम अल्लाह ताला की मदद आपके साथ होती है। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज हम पाकिस्तान के फ़ख्र के साथ और पाकिस्तान की बेटी के साथ बैठे हैं। हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत पॉजिटिव, बहुत मोटिवेट होकर मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली किसी नशिस्त में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। ज़रूर। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये हमारी मुलाकात थी नसीम हमीद साहिबा से, एक ऐसी एथलीट जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया और ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक कोई तोड़ नहीं सका। इनकी ज़िंदगी में बड़े नशेब व फराज थे, बावजूद इसके इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छा काम किया, और वो ऐसा काम किया कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो इनके लिए मैं एक अल्लामा इकबाल का मुझे एक शेर याद आता है कि तुम ये बादे मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यूथ के लिए ये एक आइकन है। तो अगली किसी नशिस्त में हम आपको और किसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। आखिर में इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत ख्याल, अपने मेज़बान गज़नफ़र जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।